ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤਹਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ 2-2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਲਿਆ ਹੈ। मैं छत से गया ना तो दरवाज़ा पुड़ी होंदा ना बाहर वाली साइड तो लॉक होया सी। ये देखें ये चोर कितने शातिर थे, वो यहाँ से नीचे उतरे हैं। उसी रात ਨੂੰ दूसरे घर बह गए ने, इतना उन्होंने खौफ नहीं आया। वो रात ਨੂੰ 1 ਵਜੇ पुलिस भी जाती है तो नाल दूसरे घर चोर फिर बह गए ने। तकरीबन मेरा 18-20 लाख रुपए का इन्हों का नुकसान होया, 18-20 लाख रुपए का वह होया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये थाना डिंगा का इलाका मुबीन टाउन है। यहाँ पर गुज़िश्ता 1 हफ्ते से चोरों डाकुओं ने अंत मचा रखी है, यानी अन्नी पाइयोई ने। गुज़िश्ता 1 हफ्ते में 3 रातों में 3 घरों का चोरों ने सफाया कर दिया है। ये मेरे बिल्कुल बाईं साइड पे आप जो घर देख रहे हैं, ये मिर्ज़ा मोहम्मद अकरम का घर है। यहाँ पर भी गुज़िश्ता दिनों रात 12 साढ़े 12 के करीब 2 नामालूम चोर ताला तोड़कर दाखिल हुए और घर में मौजूद कीमती सामान, हत्ता के खाने पीने का सामान, किचन का राशन, जो कुछ भी उनके हथे चढ़ा वो उन्होंने बोरियों में डाला और कंधों पर लाद कर रफू चक्कर हो गए। उससे वेरी नेक्स्ट डे अगली ही रात इनके जो बिल्कुल साथ घर है उस घर में भी यही सेम तरीक़ा वारदात के तहत इसी तरह चोरी की वारदात होती है। उससे 1 या 2 रोज़ बाद इसी टाउन के बिल्कुल मुत्तसिल पॉपुलर टाउन है, वहाँ पर भी इसी सेम तरीक़ा वारदात के तहत घर का सफाया कर जाते हैं। अभी हम मुबीन टाउन में मौजूद हैं। यहाँ पर जो मिर्ज़ा मोहम्मद अकरम साहब हैं, उनके घरों में जो CCTV कैमरास लगे हुए हैं सिक्योरिटी के लिए, उनमें ये सारे मनाजर कैच हो गए हैं। हम आपको वो CCTV फुटेज भी दिखाते हैं और साथ में ब्रीफ भी करते हैं कि ये चोर किस तरह से घर में दाखिल हुए और किस तरह से सफाया करके निकले। एक और यहाँ पर काबिल ज़िक्र बात है कि ये जो थाना डिंगा है, ये हमेशा ही गुज़श्ता कई महीनों से हॉट स्पॉट एरियाज़ में शामिल हो रहा है। महाना क्राइम डायरी भी आप देखते होंगे जो हम न्यूज़ अलर्ट पर पेश करते हैं, वहाँ पर जब थाना डिंगा का जिक्र आता है तो हमेशा ही डकैती की वारदातें पिछले महीने से इंक्रीज़ हो चुकी होती हैं। अभी भी इसी तरह से ये रवां महीने में ही आप देख लें तो थाना डिंगा की हदूद ये मुबीन टाउन और पॉपुलर टाउन में तो ये वारदातें हुई हैं। उससे पहले भी ये जो मौज़िया डंडाला है, यहाँ पर नूर जमाल का नौजवान शज़ेल हैदर, वो लाला मूसा किसी काम से गया हुआ था और वापस आ रहा था कि वापसी पर ये जो मौज़िया डंडाला है, यहाँ पर नामालूम अफराद ने वारदात की गर्ज से नाका लगाया हुआ था। उन्होंने इस शज़ेल हैदर नामी नौजवान को रोकने की कोशिश की, लेकिन ये नौजवान खौफज़दा हो गया और इसने अपनी मोटर बाइक मज़ीद तेज़ कर ली। इसी दौरान जो नामालूम मुलजिमान थे उन्होंने फायरिंग की और वो फायर लगने से शज़ेल हैदर मौका पर ही दम तोड़ गया। पुलिस ने उसका मुकदमा ज़ेर दफ़ा 394 और 302 के तहत दर्ज तो कर लिया है, लेकिन अभी तक कोई मुलजिम ट्रेस आउट नहीं हो सका। अब उसके बाद मौज़िया सागर है, वहाँ पर एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो किसी काम के सिलसिला में इस तरफ आ रहा था, वो गुजरात का रिहायशी है, वो 2 अफराद थे। उनके साथ भी मौज़िया सागर के करीब इसी तरह वारदात होती है। गन पॉइंट पर उनकी नकदी भी छीन ली जाती है और उनसे 3 अदद कीमती मोबाइल भी छीन लिए जाते हैं। पुलिस थाना डिंगा ने 392 तेपे के तहत मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन कोई मुलजिम ट्रेस आउट नहीं हुआ। अभी ये वो घर है जो मिर्ज़ा मोहम्मद अकरम साहब का है। ये CCTV फुटेज में भी आप देख सकते हैं कि ये 2 चोर थे जो नकाब पोश थे, जिन्होंने अपने चेहरे ढांपे हुए थे। वो पहले आए हैं और उन्होंने कोशिश करके यहाँ पे ताला लगा हुआ था, ताला तोड़ा है और ताला तोड़कर अंदर दाखिल हो गए और अंदर से जो कीमती सामान उनके हथे चढ़ा है वो लेकर रफू चक्कर हो गए हैं। अब यहाँ पर अंदर चलते हैं और इन घर वालों से बात करते हैं कि ये उस रात कहाँ थे और ये सारी वारदात कैसे पेश आई, आगे पुलिस ने इनके साथ अभी तक क्या ताउन किया। मिर्ज़ा साहब, 11 तरीक ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਸੀ? ਘਰ ਤਾਲਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ? ਘਰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਛੋਟੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਲੇ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਾਮਬਾਗ ਮਹੱਲਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਮਰੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਬੱਚੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਘਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਤਾਲੇ ਟੁੱਟੇ ਸਨ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਖਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸੱਟਿਆ। ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਵਗੈਰਾ ਤੋੜ ਕੇ, ਦਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਸੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੇ ਆਮ ਦੇਵਰ ਪਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੜਾ,
ਉਹ ਜ਼ੇਵਰ ਆਮ ਦਰਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ 7 ਤੋਲੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਉਹ ਸੋਨਾ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨਕਦੀ ਪਏ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਦੁਬਈ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਰਜੇ, ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਹੁੰਡਾ 125 ਨਵਾਂ ਕਢਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ 125 ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਘਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਕੋਲ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਖਰਚਾ ਰੱਖੋ ਕੋਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਤਕਰੀਬਨ 3,10,000 ਰੁਪਇਆ 30,000 ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ 2,80,000 ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਬਕਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਨੀ, ਘਿਓ, ਪੱਤੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ, ਕਿਚਨ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਲੈ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਸਾਡੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਪੈਦਲ ਹੀ ਗਏ ਨੇ, ਕਿ ਭਾਈ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ LCD ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 1,50,000 ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਉਹ DVR ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨਾ ਵਾਕਫ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੋਈ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਸਮਾਨ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਘਰ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਆਰਾਮ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਚੋਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਉਹ ਫੜੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਬੰਦੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਸੁਸਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਖਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਰਾਏ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਬੱਲਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੈਮਰੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਸ਼ਤ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਾਬੂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੇਆਮ ਦੰਦਨਾਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ 2:30 ਵਜੇ 2 ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਡਾਕੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ नहीं है। जी नाज़रीन, ये कुछ अहले मोहल्ला भी मेरे साथ मौजूद हैं। आप यकीन करें यहाँ पर जो दूसरे घरों में भी वारदातें हुई हैं, और ये जो मोहल्लेदार हैं ये चोरों डाकुओं से तो खौफजदा हैं ही हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ये महकमों से खौफजदा हैं। यकीन करें अभी ये कैमरा फेस करने को तैयार नहीं है। जिनके साथ वारदातें हुई हैं वो ये बताने को तैयार नहीं है कैमरे के सामने आकर कि हमारे साथ ये वारदात हो गई है, ताकि कई कल को हमें पुलिस ये ना कहना शुरू कर दे कि आप मीडिया पे क्यों आए हैं। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ। ਜਿਸਲੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਜੇਲ੍ਹ ਪੁਲ ਤੇ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਰ ਫੜੀਤੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਤੀ 1 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਜਾਂਦੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰ ਘਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਚੋਰ। इतना खौफ आंदा पे, इतना खौफ आंदा पे, बाहर निकलने दिल नहीं पे करता साडा। ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੌਕੀਦਾਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੱਕਰ ਲਾਂਦੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ के तहत ना बंदा रख ले। अभी जो तीसरी वारदात का पता चल रहा है उनकी तरफ भी चलते हैं और देखते हैं। ये रामबाग के बिल्कुल ही मुतसिल इलाका है, वहाँ पर भी सेम तरीका वारदात के तहत ये चोरी की वारदात की गई है। देखें कि यहाँ पर भी उसी तरह से ताला तोड़ा गया है, और ताला तोड़कर यहाँ से ये चोर अंदर दाखिल हुए हैं, और फिर ऊपर से सीढ़ियों के रास्ते साथ वाले घर जहाँ पर ये रिहाइश पजीर हैं वहाँ पर आए, और वहाँ आकर इनकी नकदी, जेवरात और किचन राशन का सामान, कपड़े, इस्त्री, जो जो चीज़ मिली है वो उठाकर ले गए हैं। अभी आइए आपको वो सीढ़ियाँ दिखाते हैं और वो रास्ता दिखाते हैं जहाँ से ये छत के ज़रिए दूसरे घर दाखिल हुए थे। इस सीढ़ियों के रास्ते वो चोर दाखिल हुए हैं, और ये पार्टीशन, ये दीवार फलांग कर उस दूसरे घर दाखिल हुए हैं। ये वो देखते हैं कि ये नीचे कैसे उतरे। ये देखें ये चोर कितने शातिर थे और कितने हाजिर दिमाग थे कि उन्होंने वो साथ, चूँकि साथ वाले घर के छत पर बुज़ुर्ग एक सो रहे थे, तो उन्होंने इसलिए इस सीढ़ियों का दरवाज़ा नहीं खोला, दरवाज़े का ताला नहीं तोड़ा, बल्कि वो यहाँ से नीचे उतरे हैं। और ये जो फाइबर लगा हुआ है साए के लिए, इसके साथ से वो यहाँ से नीचे चले गए हैं और जाकर अपनी वारदात की है, और जो घर का बड़ा गेट है वो खोलकर फरार हो गए हैं। जी नाज़रीन, ये देखें जी, ये 2 मुल्ज़मान हैं, ये 2 चोर हैं जो देखें
इनका तरीका वारदात तो सेम है, लेकिन ये कितने शातिर, कितने होशियार और कितने हाजिर दिमाग हैं कि हर जगह पर इन्होंने कितनी सफाई से वारदात किया। और इनका देखें कितना मजबूत कोई नेटवर्क है इस इलाके में कि इनको कैसे पता चल जाता है कि आज इस घर की जो फैमिली है ये पूरी रात कहीं बाहर रहेगी, ये आज इस घर में नहीं है। जो ये मुलजमान हैं ये घर में दाखिल होते हैं ताले तोड़कर और तसल्ली के साथ वारदात करते हैं। घर में से जो कुछ भी मिलता है तकरीबन ये घंटा डेढ़ तो लगाते ही हैं, जिससे ये नकदी, दीगर कपड़े, कीमती जेवरात और किचन का जो सामान है इसको बोरियों में डालते हैं और कंधों पर लाद कर ले जाते हैं। आखिर जाहिर है ये घंटा डेढ़ लगता है, ये तसल्ली से इसीलिए लूटते हैं क्योंकि इन्हें कंफर्म पता होता है कि इस फैमिली ने आज रात घर नहीं आना। ਸਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा भाई फिर सुबह वापस आए घर? ਉਸ ਸੁਬਾਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕੇ ਮਸਾਏ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇਹ ਘਰ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਐਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਟਾਂ ਸ਼ਾਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਲੇ ਟੁੱਟੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਾਲੇ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਚਤ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਾਰਾ ਸੇਫ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੱਤ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚੈੱਕ ਤੇ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਛੱਤ 'ਚ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲਾਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸੇਫਟੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਲਾਕ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਲਾਕ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਲਾਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਧਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਛੱਤ ਟੱਪ ਕੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਨਗਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ੇਵਰਾਤ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 2 ਤੋਲੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਬਕਾਇਦਾ ਚਾਬੀਆਂ ਢੂੰਢ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਢੂੰਢ ਕੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਜ਼ ਇਹ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਪਏ ਸੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਢੂੰਢ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਚਾਬੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਕ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਬੀਆਂ ਢੂੰਢ ਕੇ ਚਾਬੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਰੁਕੇ ਨੇ। मेरे साथ इन्हीं केसेस के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, जो डिंगा चौकी के इंचार्ज हैं, सिटी चौकी के अब्दुल मालिक साहब, वो मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। मालिक साहब ਜਿਹੜੀ ਇੱਕਦਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੇਵ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਇਤਲਾਤ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜਾਨਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਕੀਤੀ गई है? अली अकबर साहब, होता है ऐसे है कि ये जो क्रिमिनल लोग होते हैं इनकी लहर होती है। तो चंद दिन से ये डिंगा में भी रूनुमा है, हम इनके मुकदमे दर्ज कर लिए हैं, कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह मुलज़मान ये जो अनट्रेस हैं वो ये गिरफ़्तार होंगे और माल मसरूक़ा बरामद होगा। असल में ये कस्बा बहुत बड़ा है, इसके लिए नफरी भी की भी कमी है। मैं हालिया ही तैनात हुआ इधर एक हफ्ता वीक पहले। तो इंशाल्लाह स्ट्रगल करेंगे और तमाम मुलज़मान गिरफ़्तार करेंगे, इंशाल्लाह सदेबाब करेंगे तमाम वारदातों का अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। इन तीनों वाक़यात के मुकदमा दर्ज हो चुके हैं? हाँ जी, तमाम मुकदमात के जो वक़ू होता है ना, सरका बिल जबर का, चोरी का, नकदबंदी का, वो हमें अफसरान का आर्डर है फौरी मुकदमा दर्ज करने का और हम उसी वक्त कर देते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें एक घर जो है उसमें सीसीटीवी कैमरास में ये चोर सामने भी आए हुए हैं, इनकी वारदात भी सामने आई है। क्या उनकी मदद से कोई क्लू मिल सकता है? वो हमने असर की हुई है CCTV फुटेज और IT विंग में भी सेंड की हुई है। हमारा उधर ऑफिस में एक अपना ऑफिस है जो जूम करके उसको क्लियर करते हैं, तो मैं उनके साथ भी रब्ते में भी इंशाल्लाह वो भी किसी हद तक हमें क्लू मिलेगा। बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो मुतासरा ख़ानदान है इनकी तसल्ली के लिए मुकम्मल रब्ते में मैं अभी भी उनसे मिल कर आया हूँ। इंशाल्लाह मुकम्मल रब्ते में उनके साथ, तो उनकी दाद रसी के लिए हम कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। चलें माशाल्लाह जी। ये अब्दुल मालिक साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। ये अपनी पूरी जान फिशानी से कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मुलज़मान हैं जिन्होंने इस इलाके में उधम मचाया हुआ था, चोरी की वारदातें पे दर पे कर रहे थे, ये उनकी गिरफ़्तारी के लिए अपनी कोशिशें जारी हैं इनकी। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं जिस तरह से इन्होंने भी उम्मीद दिलाई है कि इंशाल्लाह ये विद इन फ्यू डेज़ कोई गुड न्यूज़ देंगे। उसके साथ फिर इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।